यहाँ के बीहड़ आपके मन में एक डर पैदा करते हैं। यहाँ के रास्ते आपको भूल भुलैया की याद दिलाएंगे। यहाँ की जमीन पर आते ही आपको तंत्र मंत्र फील होने लगे। छोटे छोटे पहाड़ आपको अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। आप सोचेंगे आखिर ये कौन सी जगह है? तो ये जगह कोई और नहीं बल्कि रहस्यमयी 64 योगिनी मंदिर के आसपास का इलाका है। जी हाँ, वही 64 योगिनी मंदिर जिसे लोग तांत्रिक यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं। तांत्रिक यूनिवर्सिटी सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है ना, लेकिन ये सच। कहते हैं इस अद्भुत मंदिर में बहुत से राज दफन हैं, जिन्हें जानने के लिए बहुत से लोग एक्साइटेड रहते हैं। हर कोई इस मंदिर को देखकर मानो सम्मोहन का शिकार हो जाता है। आप सभी सोच रहे होंगे आखिर ये क्या राज है इस मंदिर का, तो चलिए जानते हैं इस बारे में थोड़ा डिटेल्स। जैसा कि सभी को पता है कि भारत को मंदिरों का देश कहा जाता है। यहाँ पर कई पुराने और चमत्कारिक मंदिर हैं। हाँ, इनमें से मंदिर बहुत से ऐसे रहस्यमय भी हैं जिनमें मध्य प्रदेश राज्य का 64 योगिनी मंदिर भी आता है। लोगों को नहीं पता, लेकिन भारत में 4 64 योगिनी मंदिर हैं। ओडिशा में 2 मंदिर हैं और मध्य प्रदेश में 2। लेकिन लोग सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के मुरैना में स्थित 64 योगिनी मंदिर, जो कि सबसे प्राचीन और रहस्यमयी है, इसे ही जानते हैं। देश के सभी 64 योगिनी मंदिरों में ये एक ऐसा ही मंदिर है जो अभी तक सही है। हमें बना ये मंदिर तंत्र मंत्र के लिए दुनिया में जाना जाता था। इस रहस्यमय मंदिर को तांत्रिक यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है। यहाँ पर देश विदेश से लाखों करोड़ों लोग तांत्रिक तंत्र मंत्र की विद्या सीखने के लिए आते हैं। मंदिर में तांत्रिक सिद्धियों सिखाने के लिए तांत्रिक का जमावड़ा लगा रहता है। विदेश नागरिक भी यहाँ पर तंत्र मंत्र जैसी विद्याएं लेने आते थे। आज भी कुछ तांत्रिक सिद्धियां प्राप्त करने के लिए यहाँ पर यज्ञ करते हैं। और तो और इस मंदिर को एकांतेश्वर महादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। बता दें कि मध्य प्रदेश का प्राचीन 64 योगिनी मंदिर गोलाकार का है और इसमें 64 कमरे हैं। इन सभी 64 कमरों में से बड़े बड़े शिवलिंग स्थापित हैं। ये मंदिर मुरैना जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर है। बितावली गांव में बना ये रहस्यमयी और चमत्कारी मंदिर दुनिया भर में फेमस। ये सभी 64 योगिनी देवी आदि शक्ति काली का अवतार। घोर नाम के दैत्य के साथ युद्ध करते हुए माता काली ने ये अवतार लिए। इन देवियों में 10 महाविद्याएं और सिद्ध विद्याओं की भी गिनती की जाती है। अब ये सभी योगिनी तंत्र और योग विद्या से रिश्ता रखती है। देखिए, कहा जाता है कि इस मंदिर के हर कमरे में शिवलिंग और देवी योगिनी की मूर्ति स्थापित है, जिसकी वजह से इस मंदिर का नाम 64 योगिनी रखा गया। हालांकि बहुत सी मूर्तियां चोरी हो चुकी हैं, जिसकी वजह से अब बची कुछ मूर्तियों को दिल्ली में बने म्यूजियम में रख दिया गया है। 101 खंबे वाले इस मंदिर को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एंशिएंट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट घोषित किया हुआ है। जी हाँ, इस दिव्य मंदिर का निर्माण करीब 100 फीट की ऊंचाई पर किया गया है और पहाड़ी पर स्थित ये 64 योगिनी मंदिर किसी उड़न तश्तरी की तरह दिखाई पड़ता है। अगर आप इस मंदिर के अंदर जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पहुंचने के लिए तकरीबन 200 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। मंदिर के बीच में एक खुले मंडप को बनाया गया है, जिसमें एक बड़ा शिवलिंग स्थापित है। कहते हैं कि ये मंदिर 700 साल पुराना है। इस मंदिर को कच्छप राजा देवपाल ने 1332 ई यानी विक्रम संवत 1383 ई में बनवाया था। इस मंदिर में सूरज के गोचार के आधार पर ज्योतिष और गणित की शिक्षा दी जाती थी, जिसका ये मेन सेंटर है। ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस ने मुरैना में बने 64 योगिनी मंदिर के आधार पर ही इंडियन पार्लियामेंट को बनवाया था। लेकिन ये बात आज तक ना किसी से कही गई, ना लिखी गई और ना ही संसद की वेबसाइट पर इस बात का कहीं कोई जिक्र मिलता है। भारतीय संसद न केवल इस मंदिर से मिलती है, बल्कि इसके अंदर लगे खंबे भी मंदिर के खंभों की तरह ही दिखाई देते हैं। जी हाँ, आसपास के लोगों का मानना है कि आज भी ये मंदिर भगवान शिव की तंत्र साधना के कवच से बंधा हुआ है। इस मंदिर में किसी को भी रात में रुकने की परमिशन नहीं, ना तो इंसानों को और ना ही पशु पक्षियों को। तंत्र साधना के लिए जाने जाने वाले इस 64 योगिनी मंदिर में भगवान शिव की योगिनियों को जगाने का काम होता है। मुरैना के अलावा मध्य प्रदेश में एक और 64 योगिनी मंदिर है, जो कि जबलपुर में बना हुआ है। इस मंदिर के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। इस मंदिर को लेकर एक हिस्टोरियन प्रोफेसर का ये कहना है कि मध्यकाल में जबलपुर में तंत्र साधना का देश का सबसे बड़ा स्कूल हुआ करता था। यहाँ तंत्र शास्त्र के हिसाब से तंत्र विद्या भी सिखाई जाती थी, जिसे लोग गोलकी मठ के नाम से जानते थे। लेकिन उस समय मुगलों के आक्रमण के बाद ये मठ धीरे धीरे बंद हो गया। आज कहीं भी जब तंत्र साधना की बात होती है ना, तो गोलकी मठ को खास तौर पर याद किया जाता है। ये आजकल भेड़ा घाट के 64 योगिनी मंदिर के नाम से बहुत प्रसिद्ध है। ये एक ऐसा सेंटर बिंदु है जहां मारे मत देखने को मिलते हैं, लेकिन कहते हैं कि शैव मत सबसे पुराना है, क्योंकि महादेव की स्थापना के साथ ही यहाँ शैव मत की परंपरा शुरू हो गई। हाँ, लेकिन शैव मत दक्षिण भारत में ज्यादा प्रचलित है, लेकिन यहाँ अन्य मत के लोग भी रहते हैं।
जबलपुर के भेड़ाघाट की संगमरमर चट्टानों के पास करीब 250 मीटर की ऊंचाई पर बने इस मंदिर में देवी दुर्गा की 64 अनुषंगिकों योगिनियों की मूर्तियां हैं। जी हाँ, इस मंदिर की खास बात यह है कि इनके बीच में भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित है, जो कि देवियों की मूर्तियों से घिरी हुई है। भगवान शिव यहाँ अपने वाहन नंदी जी पर देवी पार्वती के साथ सवार है। ये उनकी पूरे देश में अनोखी शिव प्रतिमा है। इसे देखने के लिए लोग प्रदेश विदेश से जबलपुर आते हैं। कहते हैं कि इस मंदिर को सन 1000 के आसपास कलीचूरी वंश ने बनवाया था। मंदिर के सैनिटेरियम में गोंडा रानी दुर्गावती के मंदिर की यात्रा से संबंधित एक शिलालेख भी दिखाई पड़ती है। मान्यता है कि यहाँ पर एक सुरंग भी है जो 64 योगिनी मंदिर को गोंड रानी दुर्गावती के महल तक ले जाती है। ये मंदिर एक बड़े से परिसर में फैला हुआ है और इसके हर एक कोने में सुंदरता झलकती है। ये 64 योगिनी मंदिर भी गोलाकार का है। इसके बीच में एक अद्भुत नक्काशीदार मंदिर है। इस मंदिर के गर्भगृह में महादेव देवी उमा की प्रतिमा है। हिस्टोरियन प्रोफेसर बताते हैं कि ये मूर्ति बड़ी दुर्लभ है। नंदी पर सवार श्रृंगार युक्त ऐसी मूर्ति देश में और किसी भी जगह पर नहीं। ये मंदिर 10वीं शताब्दी का है। मंदिर त्रिभुजाकार 81 कोणों पर बना हुआ है, जिसके हर एक कोण पर योगिनी की स्थापना की गई। 12वीं शताब्दी में गुजरात की रानी कोसल देवी ने यहाँ पर गौरी शंकर मंदिर बनवाया था और बताया जाता है कि चालुक्य राजकुमारी नोहला देवी जब यहाँ पर आई तो उन्होंने युवराज देव प्रथम के साथ मिलकर यहाँ पर गोल की मठ की स्थापना की। कहते हैं यहाँ पर एक कॉलेज था जिसकी शाखाएं दक्षिण भारत में मद्रास के कुरनूल, सुंदर कड़प्पा तक, नोहलेश्वर, बिलहरी, बंगेलखंड से लेकर केरल में भी इनका रिसर्च सेंटर था। शहर के त्रिपुरी, बटुक भैरव भी रिसर्च सेंटर थे। दरअसल गोलकी मठ एक कॉलेज था जिसमें 64 योगिनियों की स्थापना की गई। आदिकाल से ही राजा युद्ध, सुख, समृद्धि के साथ साथ बाकी इच्छाओं के लिए 54 योगिनियों की स्थापना कराते थे। औरंगजेब के हमले के बाद आज के समय में गोलकी मठ में टूटी फूटी 64 योगिनी बची कुची है। लोगों का मानना है कि ऋषि दुर्वासा ने यहाँ पर साधना की शुरुआत की थी। करीब 1000 साल पहले कलचूरी राजवंश में जब नोहला देवी शादी के बाद यहाँ पर आई तो उन्होंने युवराज देव के साथ शैव मत के लिए खास तौर पर गोलकी मठ का निर्माण करवाया। इनके शासन काल में शैव के साथ ही वैष्णव, बौद्ध और जैन परंपरा की प्रतिमाओं का भी निर्माण कराया गया। अब देखा जाए तो कलचूरी शासक एक तरह से धर्मनिरपेक्ष भी थे, जो सभी मतों की इज्जत करते थे। राजकुमारी नोहला दक्षिण भारत से आई थी तो उन्होंने शैव मत का खास ध्यान दिया और उसे बढ़ावा भी दिया। यहाँ आने के बाद उन्होंने बहुत से शिव मंदिरों को भी बनवाया। उन्होंने अपने शासन काल में जबलपुर के निकट भेड़ा घाट में एक पहाड़ी पर देश के सबसे बड़े कॉलेज का निर्माण कराया, जो तंत्र साधना के लिए जाना जाता था। इसके रिसर्च सेंटर देश भर में थे। बाद में मुगल आक्रांता औरंगजेब ने गोलकी मठ में 64 योगिनी की मूर्तियों को तोड़वाने की बहुत कोशिश की, जिसके बाद ये सेंटर जो है बंद हो गया। हालांकि इस मंदिर को लेकर बहुत सी मान्यताएं और कहानियां भी। कहते हैं कि जब एक बार भगवान भोलेनाथ और माता उमा भ्रमण के लिए निकले तो उन्होंने भेड़ाघाट के पास एक ऊंची पहाड़ी पर आराम करने का मन बनाया। इस जगह पर सुवर्ण नाम का ऋषि तपस्या कर रहा था, जो भगवान शिव को देखकर खुश हो गए और उनसे विनती की कि जब तक वो नर्मदा पूजा करके वापस ना लौटे तब तक भगवान शिव उसी पहाड़ी पर रहे। नर्मदा पूजा करते समय ऋषि सुवर्ण ने विचार किया कि अगर भगवान महादेव हमेशा के लिए यहाँ पर विराजमान हो जाएं, तो इस जगह का कल्याण हो सके, जिस वजह से ऋषि सुवर्ण ने नर्मदा नदी में ही जल समाधि ली। तभी से कहा जाता है कि आज भी उस पहाड़ी पर भगवान शिव और देवी पार्वती की कृपा भक्तों को मिलती है। माना जाता है कि नर्मदा नदी को भगवान शिव ने अपना रास्ता बदलने का आदेश दिया था, ताकि मंदिर पहुंचने के लिए उनके भक्तों को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके बाद संगमरमर की कठोर चट्टानें मक्खन की तरह मुलायम हो गई, जिससे नर्मदा नदी को अपना रास्ता बदलने में किसी भी तरह की परेशानी नहीं हुई। अब जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि मध्य प्रदेश के अलावा भी ओडिशा राज्य में 2 और 64 योगिनी मंदिर हैं। ये दोनों मंदिर एक दूसरे से बिल्कुल अलग दिखते हैं। एक मंदिर एक बड़े से तालाब के पास स्थित है और दूसरा भुवनेश्वर के बाहरी इलाके में धान के खेतों के बीच। जी हाँ, धान के खेतों से घिरी ये जगह इतिहास का हिस्सा लगती है, जिससे अपनी जगह, अपने समय और अपने अंदाज में जिंदा रहने का फैसला किया है। मंदिर को लेकर रिसर्चर्स उनका ये कहना है कि मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी के आसपास हुआ है। गांव वाले इस मंदिर में पूजा अर्चना करते रहे हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक खोज 1953 में ओडिशा के म्यूजियम के श्री केदारनाथ महापात्रा ने की। तब से
ये मंदिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर ही आता है। अब ऐसा माना जाता है कि मंदिर को भौमा वंश की महारानी हीरा देवी ने बनवाया था। भौमा वंश में अलग अलग समय में कई साम्राज्यों ने शासन किया। महारानी हीरा देवी के नाम पर ही इस गांव को हीरापुर के नाम से जाना जाता है। मंदिर के बीच में बने देवी के नाम पर इस मंदिर को महामाया मंदिर भी कहा जाता है। यह अंदाजा लगाना कठिन है कि रानी खुद योगिनी संप्रदाय की अनुयायी थी या उन्होंने योगिनी संप्रदाय के बाकी अनुयायियों के लिए यह मंदिर बनवाया था। वहीं 16वीं सदी की शुरुआत में एक मुस्लिम सेनापति काला पहाड़ ने भी इस मंदिर पर हमला किया और यहाँ की मूर्तियों को तोड़फोड़ दिया था। काला पहाड़ पुरी और कोणार्क के मंदिरों को बर्बाद करने वाले के रूप में जाना जाता है। कहते हैं दोस्तों, मंदिर को बलुआ पत्थर का इस्तेमाल करके बनाया गया है, जबकि मूर्तियों के निर्माण में काले ग्रेनाइट चट्टान का इस्तेमाल हुआ है। योगिनी मंदिर की वास्तुकला में बाकी मंदिरों से कोई समानता नहीं है। ये छोटे, समाहित और पूरी तरह से केंद्रित मंदिर हैं, जिनका मोटिव कम संख्या में उनके अनुयायी हैं। इसलिए ओडिशा में स्थित होने के बाद भी हम इसे कलिंग वास्तुकला नहीं कह सकते। ये अपने आप में एक खास वास्तुकला है। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।